Dear saints of Lord Jesus Christ, I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, me on behalf of Victory in Christ Church, India. Dear friends, I want to tell you something. This is the time for Corona. Fear of Corona. Whole world is feared from Corona. But I want to tell you something. Open your Bible and find a scripture, Isaiah chapter 30, verse 19. What is there written also? You read loudly. Read. हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम के निवासियों, तुम फिर कभी न रोगे, तुम फिर कभी न रोगे, वह तुम्हारी दुहाई सुनकर तुम पर निश्चय ही अनुग्रह करेगा, तुम पर निश्चय ही अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही उत्तर देगा, वह सुनते ही उत्तर देगा. I want to tell you, every person of you who are listening to me, if you lived in Jerusalem, I want to tell you something about Jerusalem. बहुत सारे लोग यरूशलेम के अर्थों को धर्म वैज्ञानिक लोग अपने अपने तरीके से पेश करते हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ यरूशलेम का एक ही अर्थ ज्यादा उचित है, और यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान. यरूशलेम में बी योर हाउस. अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, अगर परमेश्वर आपके रोम रोम में बसता है, तो यरूशलेम आपका घर हो सकता है. Don't know, Jerusalem is the city, very beautiful city. सारी दुनिया के लोग जानते हैं यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक शहर है. इस पृथ्वी की जो सभ्यता है उसके टाइम से लोग यरूशलेम को जान रहे हैं, और हम यहाँ पाते हैं लिखा हुआ है यरूशलेम के निवासियों, डरो नहीं, डोंट फियर. वो कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा. आज आप देखिए, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है. मैं यहाँ तक बताना चाहता हूँ कि यूरोप महाद्वीप ही क्रिश्चियंस का महाद्वीप है. और आप देखिए, जो कहते हैं कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, जो कहते हैं यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, उस देश में आज अमेरिका में देखिए अभी तक 87,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. इंग्लैंड में देखिए 34,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. और रोम में देखिए, इटली शहर में 37,000 लोगों से ज्यादा लोग मर चुके हैं. ये वो लोग हैं जिनका दावा है कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और बुरी तरह मर रहे हैं. हमारा देश अभी 3,000 तक नहीं पहुंचा है प्रियो, परंतु हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा है, और यहाँ मात्र अभी 3,000 लोग भी मौतें नहीं हुई हैं. दिस मीन्स लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ, फियर ऑफ कोरोना, ये कोरोना का जो भय है, इस भय ने लोगों को मार दिया है. और जो लोग कहते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर के उपासक हैं, जो लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, वो मर रहे हैं और भारी तादाद में मर रहे हैं. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है. इस हिंदुस्तान के ईसाई के खून में यीशु मसीह बसता है, और यही एक कारण है कि यहाँ हिंदुस्तान में क्या ईसाई आइसोलेट नहीं होता है? जरूर होता है. कई लोग आइसोलेशन में गए हैं, बुढ़े लोग गए हैं,
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो, आइसोलेशन से बाहर सुरक्षित निकले। कुछ नहीं कर सकता कोरोना। कोरोना में कोई ताकत नहीं है। कोरोना है नो एनी पावर। कोरोना इज द पावर ऑफ डार्कनेस। आप अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आप जानेंगे कि सारी दुनिया में आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रियो, जबकि सारी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग है, सारी दुनिया में होम क्वारंटाइन है, हमारे देश में भी वही है, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन देखिए आप, 130 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में रहता है और मात्र 3000 लोगों की मौत अभी तक नहीं हुई है। इस बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इटली की पॉपुलेशन थोड़ी सी, इंग्लैंड की पॉपुलेशन थोड़ी सी, अमेरिका की पॉपुलेशन थोड़ी सी, लेकिन यहाँ मात्र करोड़ों लोग रहते हैं और हजारों लोग हर दिन मिल रहे हैं। आखिर क्या कारण है? क्या हमारे देश का जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वहाँ के सोशल डिस्टेंसिंग से कमजोर है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देश तो सोशल डिस्टेंसिंग वाले है ही, बचपन से वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। वहाँ अकेले रहने में लोग आनंद मनाते हैं, परिवार के लोग भी एक साथ नहीं रहते हैं, दूर दूर लोग रहते हैं, अलग अलग कमरे में रहते हैं, फिर भी कोरोना घुसकर मार रहा है। पर प्रियो, ये वो देश है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह संभव नहीं हो सकती है। इस देश के कोने कोने में लाखों करोड़ों आदमी रहता है। पूरी डिस्टेंसिंग न होने के बाद भी हमारे देश में लोग नहीं मर रहे हैं। एक ही कारण है, ये देश जो है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला देश है। तो क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग न करें? बिल्कुल करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि न करें, इसलिए नहीं कि कोरोना आपको चंगा करेगा अगर आप इस आदेश को मानेंगे, इसलिए नहीं कि आप होम क्वारंटाइन में रहेंगे तो कोरोना से बच जाएंगे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सरकार का आदेश है, उसके आदेश का पालन करें। लेकिन याद रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। डू ओनली वन थिंग, only one thing. I want to tell you something. If you trust only God Most High, you will sure victory in the name of Jesus Christ from coronavirus. No corona, nothing corona. Do one thing. Come back to the God Most High. Come back to the creator of whole universe. Come back to the Yah. Come back to the Lord Jesus Christ. He will save you. He will save you. मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी शायर ने कहा है, आता है ना खुदाओं की नियत में जब फितूर, आता है ना खुदाओं की नियत में जब फितूर, उठते हैं साहिलों में वह तूफान पूछिए। अरे तुम मिटा देना चाहते हो खुदा की हस्ती को? आओ हम सिखाएं तुम्हें दोस्ती की तस्वीरें। प्रियो, ये सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को मार नहीं सकता है। कोरोना वायरस को अगर कोई मार सकता है, कम टू द गॉड मोस्ट हाई, कम बैक। बहुत दूर जा चुकी है मानवता, परमेश्वर से बहुत दूर गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज सूर्य सारी दुनिया का विज्ञान फेल है। कहाँ गई साइंटिस्ट? एक छोटे से मरीज से, कोरोना से निपट नहीं पा रहे। 6 महीने हो गए, आज तक एक छोटी सी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना वैक्सीन बना पाएंगे। अगर कोई देश कहता है मैंने वैक्सीन बनाई है, सिर्फ झूठा दावा होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना से बचें, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में सुख और शांति आए, सो कम टू द बैक God Most High. God bless you. God bless you. I am Reverend Thomas Massey, Bishop of the Victory in Christ Church, India. Bye.